क्या आप लोग मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लाना चाहते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि आपको मैथ की स्टडी कैसे करनी चाहिए, आप कैसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शालिनी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि आप लोगों को मैथ की स्टडी कैसे करनी चाहिए। ये बस बोलने के लिए नहीं है, बल्कि मैं खुद इसको फॉलो करती थी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन आती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको वो सारे टिप्स मैं दूं जो मैंने खुद ने फॉलो किया है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एकदम ध्यान से सुनना, लास्ट तक इस वीडियो को देखना। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक भी करना। चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, नोट्स प्रिपेयर करना। क्या करना है आप लोगों को? नोट्स प्रिपेयर करना है। जो भी आपके स्कूल में कहीं भी पढ़ाया जाता है, जैसे समझिए कि आज स्कूल में आपने किया प्रैक्टिस सेट 1.1, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है ना, आपको सबसे पहला तो नोट्स उसका प्रिपेयर करना है। अब नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप उस सम को सॉल्व करना है। समझ में आया? जैसे आपके टीचर ने सम सॉल्व करके दिया है, वैसे ही आपको पूरा सेम टू सेम क्या करना है, लिखना है। और कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता तो आपने टीचर से पूछा। अब टीचर से पूछा आपने तो उससे भी आप नोटबुक में कॉपी करोगे, ये कैसे आया, क्योंकि बाद में लेकर के बैठोगे। अभी देखो, अभी आपको डाउट आया था तो आपने टीचर से पूछ लिया, टीचर सामने थे तो उन्होंने बता दिया, लेकिन बाद में डाउट आएगा तो क्या करोगे? इसलिए जब आपको टीचर वो डाउट आपका क्लियर करते हैं तो उसको आप सबसे पहले लिखो। तो सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। ओके, आपको क्या करने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, तो देखो बच्चों, आपको अपनी पेन लेनी है एंड कॉपी लेनी है। क्या करना है, पेन और कॉपी लेना है और मैथ के एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको पढ़ने से नहीं आता। आप सोचोगे कि बस मैथ ऐसे पढ़ लिया, चलो एग्जाम में लिख करके आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला मैथ में। इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज को कई कई बार मैं सॉल्व करती थी, तब जाके मेरे को एग्जाम में वो सारे सम्स आ पाते थे। तो आप लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे समझिए आपने एक प्रैक्टिस सेट खोला, प्रैक्टिस सेट 1.1 या फिर 1.2 कोई भी खोला, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट बुक लिया। अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालो जिसमें आपने सारे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। ओके, तो फिर क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में देखो कि वो सम्स आपने कैसे सॉल्व किए। उस एक्सरसाइज के सभी सम्स को आप एकदम अच्छे से ध्यान से देखो। अब आप सोचोगे कि अभी टीचर बोल रही थी कि पढ़ना नहीं है और फिर हमको बोल रही पढ़ने के लिए, तो पहले पूरी बात सुनो, ठीक है, फिर बाद में कुछ सोचना। क्या करना है आप लोगों को, टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट समझिए 1.2 है तो उसको आपने खोला, फिर आप अपनी नोटबुक निकालो और उसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 को देखो, जहाँ पे आपने पूरे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं उसको एकदम ध्यान से देखो, एकदम समझने की कोशिश करो कि कैसे हुआ, ये कैसे आया, वो कैसे आया। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है आप लोगों को, तो नोटबुक को क्लोज कर दो, नोटबुक बंद करो, साइड में रखो। फिर टेक्स्ट बुक ओपन करो, एक पेज भी ले सकते हो, एक नोटबुक भी ले सकते हो, कोई भी अपनी रफ कॉपी ले लो। और फिर क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस सेट 1.2 है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कहीं पे आप अटक गए, तो क्या करना है, क्या करोगे, अगर कहीं पे अटक गए तो क्या करोगे, नोटबुक में देखोगे। सिंपल, एग्जाम थोड़े ना है, आप तो क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो नोटबुक में देख सकते हो। यहाँ पे थोड़े ना आपको कोई बोलेगा कि नकल मत करो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। तो अगर आप किसी सम में अटक गए, अब आपको समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें, तो फिर नोटबुक खोलो और फिर उसमें देखो कि ये सम कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक, अब नोटबुक में देखने के बाद आप उस सम को सॉल्व करो। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब कई सम्स तो ऐसे होते हैं ना जो हमको
एक बार जैसे कई बड़े बड़े सम्स हुए, ओके, तो हमने एक बार नोटबुक में देख लिया ये कैसे आया, ये कैसे आया, सामने है तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यों ही हमने नोटबुक बंद करी और टेक्स्ट बुक लेकर के बैठे, अरे हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो बड़े बड़े सम्स है ना, उनको आप सबसे पहले तो देख देख करके लिखो। क्या करना है, देख देख करके लिखना है। देख करके आपको समझ में आता है तो सामने रखो नोटबुक, फिर लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिश करो कि मैं खुद से इसको सॉल्व कर सकती हूँ, मतलब नोटबुक बंद करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कहीं पे अटके तो खोल करके देख सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो बंद करो उसको, फिर से लिखना, मतलब खुद से लिखना चालू करो। अगर कहीं पे भूलते हो तो फिर से देख सकते हो, ओके। तो जब आप ये एक बार करोगे, फिर दोबारा से वही करोगे, तिबारा से यही करोगे, मतलब 2 से 3 बार जब आप इसको करोगे ना, तो वो सम आपको एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप उसको बिना देखे भी कर पाओगे। अगर आपको 2 बार में नहीं आता, चलो 3 बार में कर लो, फिर 4 बार में कर लो, 5 बार में कर लो, और एक समय ऐसा आएगा ना जब आप उस सम को बिना देखे ही कर पाओगे। खाली बस क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन आप खुद से कर पाओगे, ओके। तो इस तरह से आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एक और बात यहाँ पे क्या फंसती है कि कोई कोई सम्स तो ऐसे होते हैं जो हमको थोड़ा भी समझ में नहीं आते, मतलब इतने बड़े उसके सॉल्यूशंस रहते हैं, इतने हार्ड स्टेप्स रहते हैं। तो अब क्या करें, इन सम्स को हम कैसे करें, क्योंकि कुछ सम्स तो ऐसे हैं जो बड़े हैं लेकिन हमको समझ में आया तो हमने कर लिया, पर हमको समझ में ही नहीं आ रहा। टीचर से भी पूछा, टीचर ने बताया, तब भी नहीं समझ में आया। तो ऐसे सम्स को आप करोगे क्या? तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे सम्स को आप क्या करो ना, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको सम्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, टीचर से भी आप पूछ करके थक गए, हज़ारों वीडियोस देख लिए, फिर भी नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सम्स आपको समझ में नहीं आ रहे, बहुत बार समझने के बाद भी, टीचर ने भी बताया, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लिए, फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो ये जो सम है ना, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जाम में वो सम्स पूछे जाते हैं जो सारे बच्चे सॉल्व कर पाए, ठीक है। पेपर कैसे बनाया जाता है, सभी बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, किसी एक बच्चे को नहीं देखा जाता, क्योंकि बच्चे कमज़ोर भी होते हैं और तेज भी होते हैं, है कि नहीं। आपकी क्लास में भी कई वीक स्टूडेंट्स भी होंगे और कई एकदम तेज होंगे, उनको सब कुछ आता होगा। तो जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो पेपर कैसे बनाते हैं, वो सभी बच्चों को ध्यान में रख करके बनाते हैं, ओके। तो ऐसे जो सम्स है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, कुछ नहीं आता, टीचर ने बताया, कुछ भी किया, पर तो दिमाग में तो घुसता नहीं, तो ऐसे सम्स को आप सबसे पहले तो साइड में कर दो। क्या करना है, साइड में करना है। मैं आप लोग को छोड़ने नहीं बोलूँगी, ओके। क्या करना है, साइड में कर देना है। अब जो भी सम्स आपको आते हैं, जो कुछ भी समझ में आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। उसको ना मतलब उसको आप बुक में ऐसे राउंड बना करके रख सकते हो कि ये सम बहुत हार्ड था, हमको समझ में नहीं आया, बाद में मैं बताती हूँ कि उन सम का क्या करना है, ठीक है। वो सम आप किनारे कर दो और बाकी जो भी सम से आपको आते हैं उनकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आपने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, और बचे हुए सम्स का क्या, जो आप लोग को आ ही नहीं रहे थे। तो अगर आपको सब चीज़ आ गया, एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया, तो अब आपको क्या करना है, उन सम्स को उठाना है जो सम्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो सम्स आपको करने क्या है, देखो, देख देख करके पहले उसको लिखो, ठीक है। बार बार लिखो, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से लिखो। और एक एक पन्ने पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये पन्ना लिया ना, ऐसे करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कॉपी में भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पेज पे मैं लिखने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस पेज को आप लेकर के घूम सकते हो। वो सम तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कितना भी समझ लो, टीचर ने समझाया, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन तो एक ही है, आप लोग को उस सम्स को लर्न करना पड़ेगा। जैसे आप हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश कैसे लर्न करते हो, वैसे आपको उसे भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब वो लर्न हो तो हो कैसे, हिस्ट्री के आंसर इतने बड़े रहते हैं, चलो लर्न हो जाते हैं, पर ये मैथ कैसे लर्न हो, तो इसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप एक पेज पे लिखो और उस पेज को हमेशा देखते रहो। जैसे मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल देखते हो कि नहीं, जैसे मोबाइल 2-2 मिनट पे देखते हो, उसी तरह से आपको वो पेज को लेना है। आप कहीं पे खेलने जा रहे हो, चलो वो पेज को एक बार देख लिया, सुबह उठे तभी देख लिया, रात को कभी सोने गए तभी देख लिया। इस तरह से जब आप उसको बार बार देखोगे ना,
तो आपको वो सम एकदम याद हो जाएगा, और अगर एग्जाम में वो सम आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आप लोग को बताया ये बस उसी सम के लिए जो सम आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो सम के लिए आपको ऐसा करना है, बाकी सम्स के लिए ऐसा नहीं करना है। ओके, क्लियर है इतना? तो दो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, क्या क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करते 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 आप एकदम परफेक्ट बन जाते हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब तीसरी चीज़ है टेस्ट देना। मैं आप लोग को टेस्ट देने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने कर लिया, आपको सारे सम्स आ गए, हर एक प्रैक्टिस सेट आ गया, फिर टेस्ट की क्या ज़रूरत है, तो बच्चों टेस्ट की भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो जैसे अगर आप प्रैक्टिस सेट 1.3 की प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो आप जानते हो कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपका वो पहले से माइंड सेट है कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तब तो आप उसको सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपके माइंड में वही घूम रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब वही सम्स एग्जाम में आते तब आप वहाँ पे अटक जाते हो, आपके दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, अब क्या करें, ये सम कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। क्योंकि टेस्ट में क्या होता है ना कि हर एक प्रैक्टिस सेट से कोई ना कोई क्वेश्चंस को लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप टेस्ट देते हो तब आपके दिमाग में आता है, जब आप अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.1 का, 2.2 का, 1.1 का, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपने आप को जब प्रिपेयर करोगे ना तो आपको एग्जाम में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैथ बहुत ही आसान है बच्चों, बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे आपको लर्न नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि आपको दिमाग में अपने कुछ रखना नहीं है, जो सामने है बस उसको सॉल्व करते जाओ स्टेप बाय स्टेप एंड लास्ट में आपको आंसर मिल जाता है ना। तो मैथ का तो बहुत ही बड़ा फायदा है, बस आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने, टेस्ट देना है, ठीक है। अब तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, है ना, तो टेस्ट कैसे दोगे, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। मतलब आप खुद ही एक पेपर बनाओ ना, अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस लो, ओके, और एक पेज पे पूरा क्वेश्चन लिखो और फिर बाद में अपनी कॉपी और पेन उठाओ, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। जब आप अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करोगे तो ओके। तो तीसरी चीज़ क्या, टेस्ट देना है। अब एक और बात मैं आप लोग को बतानी चाहूँगी, चौथी बात, वो क्या, आपको रोज़ पढ़ना है बच्चों। क्या करना है, रोज़ पढ़ना है, स्टडी एवरी डे। आप लोग को रोज़ पढ़ाई करनी है ना। जैसे मैंने अभी, आप लोग ये जो मेरा वीडियो है इसको देखोगे और फिर सोचोगे, अपने मन में बिठाओगे हाँ अब हमको पढ़ना है, अब हमको रोज़ पढ़ना है, लेकिन आप 1-2 दिन फॉलो करोगे, लेकिन उसके बाद से फिर भूल जाते हो। आप लोग को चार्ज करना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को क्या करना है, रोज़ पढ़ने बैठना है, रोज़ के रोज़ पढ़ना है, ओके। एक नियम से, जैसे नियम से खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, वैसे ही आप लोग को पढ़ाई भी करनी है, ओके। समझ में आया। तो स्टडी एवरी डे, ये मेरी चौथी टिप थी, क्योंकि मैं रोज़ पढ़ाई करती थी। मैं स्कूल से आने के बाद ना सबसे पहले अपनी, देखो खाना वाना खाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी बुक्स ही लेकर के बैठती थी, ये मेरी आदत थी, ओके। तो आप लोग को भी, अब मैं आप लोग को ये नहीं बोलूँगी कि आप तुरंत स्कूल से आओ, खाना खाओ और तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाओ, नहीं, ऐसा मत करो। थोड़ा खेलो, मोबाइल भी देखो, लेकिन आप एक टाइम बनाओ ना पढ़ने का कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक रोज़ पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे स्कूल रोज़ जाना पड़ता है वैसे आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो चौथी बात हो गई, स्टडी एवरी डे, ठीक। अब पांचवी चीज़ क्या है, तो देखो बच्चों, आपको ना हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना चाहिए कि ये दिन हमको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ये दिन हम लोग को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे तो आप लोग डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। समझ में आया ना। तो इसलिए सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर करिए कि हमको मंडे के दिन मैथ पढ़ना है, ट्यूसडे के दिन हिंदी पढ़ना है, फिर उसके बाद वेडनेसडे के दिन इंग्लिश पढ़ना है। ऐसे करके आप क्या करो ना, अपना टाइम टेबल खुद से बनाओ। आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। आपको जो सब्जेक्ट जिस दिन पढ़ना है उस दिन पढ़ो, लेकिन पढ़ो।
अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो आपको टीचर मार्क्स देंगे नहीं, है ना। एग्जाम में कुछ भी ना लिखो और सोचो कि टीचर हमको मार्क्स दे दे तो देंगे क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करना है। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोग को 5 टिप दिए हैं। फर्स्ट वन इज प्रिपेयर योर नोट। सेकेंड क्या था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। थर्ड थिंग इज टेस्ट एंड द फोर्थ थिंग इज स्टडी एवरी डे। रोज पढ़ाई करनी है, जैसे रोज गेम खेलते हैं, रोज खाना खाते हैं, वैसे आप लोग को रोज पढ़ाई भी करनी है। एंड मेक अ टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो ना तो फिर आप एकदम उलझन में पड़ जाते हो कि पहले ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेगी, पहले वो वाला पढ़े। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।